मोहब्बतों को कबीलों में बांटने वालों, मोहब्बतों को कबीलों में बांटने वालों, ये वो चिराग हैं जिसमें धुआं नहीं होता। क्या से क्या साहिब ईमान नजर आते हैं। रिश्ती साहब, रशीद साहब, क्या साहिब ईमान नजर आते हैं? क्या से क्या साहिब ईमान नजर आते हैं। सादे कपड़ों में भी ज़ीशान नजर आते हैं। तुम बड़े होकर भी लगते हो भिखारी जैसे, हम चटाई पर भी सुल्तान नजर आते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। वीडियो अगर बड़ा हो जाए तो फिर भी आखिर तक बने रहें, क्योंकि मामला हसनपुर से जुड़ा है। और जब मैं कभी हसनपुर आता हूं तो यहाँ के नौजवान मुझे पकड़ ही लेते हैं अक्सर, क्योंकि भाई ये बात सच है कि मैं यहीं का बेटा हूं और यहीं का दामाद भी हूं। दोस्त भी मेरे काफ़ी सारे हैं, ये सब दोस्त हैं मेरे, जिन्होंने कभी मेरे साथ में स्कूल भी पढ़ा है और आज राजनीतिक ज्ञान भी रखते हैं। और साथ ही साथ जब कभी मेरा यहाँ आना होता है तो मुझसे राजनीतिक तौर पर ख़ास तौर से बात की जाती है और ये जानने की भी कोशिश की जाती है कि देश का माहौल क्या है। हालांकि देश का माहौल तो सभी लगभग जानते हैं कि क्या चल रहा है, पर मैं बात करना चाहूँगा हसनपुर की, हसनपुर नगर पालिका क्षेत्र की। नवाबों का शहर रहा है हसनपुर और बड़ी पुरानी एक रियासत है, जिसको ये कहा जाए कि अगर यहाँ पर अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो है सिर्फ रोज़गार की। बाकी तो यहाँ पर कुछ भी यानी कि आपको ऐसा होता नज़र नहीं आएगा कि भाई यहाँ किसी चीज़ की कमी है। आपको बढ़िया खाने को मिलेगा यहाँ पर। कभी यहाँ की शादियाँ देखिएगा आके कि कितनी लाजवाब शादियाँ होती हैं। यहाँ के जलसे प्रोग्राम, छोटे छोटे कव्वालियों के प्रोग्राम, मुशायरों के प्रोग्राम, बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो अक्सर नवाबों के शहर में हो सकता है। और यहाँ के तो सभी लोगों के दिमाग भी ऐसे ही हैं कि सोच नवाबों वाली रखते हैं। अब ये नवाबों वाली सोच जो है राजनीति में कितनी रखते हैं। और साथ ही साथ अब मैं एक जगह और करता चलूँ आपको, मैंने यहाँ पर ईद उल अजहा के मौके पर पोस्टर बार देखा। मैं ईद उल अजहा का त्यौहार बनाने के लिए यहाँ पहुँचा था। जब देखा तो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के बैनर, होर्डिंग और छोटे मोटे सारे नेताओं के ईद उल अजहा के मुबारकबाद के फ़ोटो और पोस्टर लगे थे। पूरी दीवारें पुती पड़ी थीं। इसमें एक चीज़ और देखने को आई कि जो खुद ईद उल अजहा को पसंद नहीं करते हैं वो भी ईद उल अजहा के पोस्टर चिपका के बैठे हैं, चाहे फूल कमल का हो या कोई और निशान। वादे और इरादे राजनीति से जुड़े हुए थे, बहरहाल पोस्टर ईद उल अजहा का ज़रूर था। सब मेरे साथ के नौजवान लोग हैं ये। मैं सबसे पहले नाजिम से बात करना चाहूँगा। नाजिम, मैंने देखा यहाँ पर ईद उल अजहा पर बड़ा पोस्टर बार हुआ है और अभी मुझसे आप बात भी कर रहे थे कि माहौल क्या रहेगा देश में राजनीति का। मैं सिर्फ हसनपुर की बात करना चाहता हूँ आपसे कि इन पोस्टरबाजियों से क्या फ़ायदा होता है शहर को? फ़ायदा क्या है, ये जो बरसाती मेंढक हैं, अच्छा, वो निकल के आ रहे हैं अब। हाँ, जमीनी स्तर पर काम करने वाला कोई नहीं है इनमें, सिर्फ चमन भाई का अलावा। अच्छा, हाँ, ये 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से मेहनत करते आ रहे हैं। सबको पता है इन लोगों को, पूरा लावा आपको पता है। ये 5 बार सभासद रह चुके हैं। मेरा सवाल आपसे ये है नाजिम कि जो पोस्टर लगाए जाते हैं इससे दीवारें भी खराब होती हैं। जी। और नेताओं को फ़ायदा होता है या नहीं होता? लोग, पब्लिक उनको पहचानती है नहीं पहचानती है? पब्लिक कहाँ से पहचान लेगी इनको? अच्छा, पब्लिक कैसे पहचानती है, आप बताइए। पब्लिक पहचानती है जब पब्लिक के पास जाएंगे, जमीनी स्तर से जुड़ेंगे इन लोगों से, इनके सुख दुख में काम आएंगे, जब तो पब्लिक इनको पहचानेगी। अब ये जुम्मा 8 दिन राजनीति सीखी नहीं इन लोगों ने, पोस्टर चिपका दिए दीवारों पे इन लोगों ने। अच्छा, तो पब्लिक इनको क्या करेगी? इनको नकार देगी। तो आप ये चाहते हैं कि भाई ये पोस्टरबाजी ना की जाए, दीवारें खराब ना की जाए। लोगों ने ईद पर घर पर तो आया और वो पोस्टर चिपका दिया। वो इनको जवाब घर वाले दे, पोस्टर चिपकाए हैं लोगों ने। अच्छा, हाँ, भाई अच्छा, वैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि ईद उल अजहा का मौका, चलो दिली मुबारकबाद दे देते हैं। मुबारकबाद तो दूसरी बात है। अच्छा, ये जो है इलेक्शन का टाइम आ चुका है नगर पालिका परिषद का। ये लोग बहुत टाइम है उसका। हाँ, टाइम तो है, मगर ये अभी से ही जो है पोस्टरबाजी, ये जो पोस्टरबाजी हो रही है ये सीधे और सिर्फ नगर पालिका चुनाव के लिए हो रही है। हो रही है। हाँ, ये अच्छा। हाँ, बाकी इन लोगों को कोई मकसद नहीं है। हाँ। ये आप ये जो है 5 महीने बाद सब गायब हो जाएंगे। अरे वाह, नाजिम से और भी बात करेंगे इसी मुद्दे पे। अब जब ये मुद्दा चला है नगर पालिका का ही चला है तो भाई मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। आप भाई नौजवान है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सादिक कादरी है। सादिक कादरी जी, मैं ऑल इंडिया कादरी साहब, यहाँ तो अंसारी मिलता है, मंसूरी मिलता है, सलमानी मिलता है, आप कादरी कैसे आ गए? ये असल में ऐसा है, ये रगबत होती है किसी से, बुजुर्गान दीन से जितने, तो इसलिए एक गुजारिश सबसे करूँगा, मेरे कैमरे के सामने से कोई ना गुजरे, ठीक है? हाँ, ये बुजुर्गान दीन से एक मोहब्बत होती है। उसी का एक सिलसिला है ये सिलसिलावार होता है। कादरी साहब, थोड़ा ये जानना था आपसे, आप नौजवान हैं, ईद उल अजहा पर पोस्टर जम के चिपके हैं आपकी दीवारों पर, आप वोट चिपकाएंगे उनकी जगह पर? नहीं, ऐसा होता है, देखो, पोस्टर हो या बैनर हो, इनसे प्रचार प्रसार होता है, इनसे
प्रचार प्रसार अगर किसी पार्टी का हो, कोई सा भी A to Z पार्टी, अगर उसका प्रचार प्रसार ही नहीं होगा तो क्या फ़ायदा उसको लगाने से। अच्छा, इससे कादरी साहब प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, प्रचार प्रसार, एक सवाल ये बनता है कि भाई मैं नेता बनना चाहता हूँ, तो मैं नेता बन के जनता के बीच में क्यों नहीं पहुँचता, या पोस्टर चिपका दूँ कि जी मैं नेता जी हूँ। नहीं, जनता के बीच में भी पहुंचना पड़ेगा और जनता के वादों पे भी खरा उतरना पड़ेगा। तभी वो कितने नेता हैं आपकी नज़रों में, कितने नेता हैं हसनपुर के अंदर? किसी एक का नाम नहीं, 4-5 नाम याद करना, या फिर किसी एक का भी नाम बताना। कितने नेता हैं जो जनता के बीच जाते हैं? अरे ऐसे नेता तो होने को है भी है और ना होने को ना भी है। किसी का मैं नाम नहीं खोलना चाहता या मैं नाम नहीं बताना चाहता, क्योंकि अगर किसी का मैं नाम बताऊंगा या अगर नहीं बताऊंगा पे इल्जाम लग जाएगा, पैसे लेगा वीडियो बनना। नहीं, मैं किसी प्रचार थोड़ा कर रहा हूँ किसी का, नहीं, मैं किसी का नाम नहीं करने दूंगा आपको जी, मैं किसी का नाम तो नहीं। मैं कादरी साहब, चलिए आपके नज़रों में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसका नाम लिया जाए खुले तौर पर कि जिसने जनता की सेवा की हो। कादरी साहब एक सवाल और, नौजवानों का भविष्य क्या है नगर पालिका परिषद के चुनाव से? देखिए, अगर हसनपुर का अंदर अगर मैं हालात को देखता हूँ तो हसनपुर के अंदर ज़्यादातर मुस्लिम तबके के अंदर, और यहाँ पर जो है हसनपुर के अंदर 70 से 75% मुस्लिम आबादी है, और यहाँ का जो माहौल बन रहा है वो बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी की तरफ को जा रहा है। यहाँ का माहौल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ को यहाँ का माहौल है। मेरे कान में बताओ, आप पार्टी का कार्यकर्ता हो? पार्टी का मैं जिला मीडिया प्रभारी हूँ। देखिए आगे निकल के बात ये होती है प्रचार करने की, एक आधा कार्यकर्ता हो की सारी बात कह दी। मैं थोड़ा जानना चाह रहा था, आप तो वकालत कर रहे हैं ना, क्या नाम हुआ आपका? आसिम एडवोकेट। आसिम एडवोकेट। मैं एक्स प्रेसिडेंट हूँ नगर हसनपुर का, MIM का। अरे वाह, आप भी कार्यकर्ता हो यार पार्टी का है? जी जी। तो आप तो पार्टी के कार्यकर्ताओं की वाली बात करेंगे, तारीफ करेंगे पार्टी की। देखिए, ये रूलिंग होती है, आप भी अगर किसी पार्टी के सदस्य हो, जब तक किसी भी चुनाव में किसी का टिकट डिक्लेयर नहीं होता, जब तक आप किसी भी प्रत्याशी की साइड नहीं ले सकते। अच्छा, आप प्रत्याशी हो सकते हो? आप प्रत्याशी हो सकते हो हसनपुर नगर पालिका परिषद चेयरमैन? बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा, आज नहीं कल इंशाल्लाह आएगा दौर ऐसा भी। लेकिन ये पार्टी प्रोटोकॉल होता है कि आप जो है, आप टिकट मांगेंगे पार्टी से और लोग मौजूद हैं, आप मांगेंगे? हम बिल्कुल मांगेंगे, लेकिन जब प्रत्याशी नहीं होगा तब। अरे बहुत सारे प्रत्याशी हैं भाई, मैं भी आ जाऊंगा लड़ने के लिए। तो जरूरत ना है ना, यहाँ जब कोई प्रत्याशी नहीं मिलेगा तो हम आगे आ जाएंगे। राजनीति कोई भी अब तो अल्हम्दुलिल्लाह MIM ने यहाँ पे जो वो जलवा दिखाया है कि प्रत्याशी एक नहीं 5-5 है। अरे विधानसभा के टाइम पे तो आप खुश हो गए बिल्कुल यार। विधानसभा के टाइम पे असल में ऐसा मामला था, जनता परिवर्तन के दौर में लगी हुई थी। अच्छा, हाँ, ये कौम जो बीजेपी को हराने के चक्कर में थी। परिवर्तन ओवैसी के लिए बिल्कुल नहीं था? किसके लिए? ओवैसी के लिए बिल्कुल नहीं था, जनता के पास में था, लेकिन कुछ लोग जो है, कुछ लोगों की सोच ये बना दी थी, इन फर्जी सेकुलरों ने बीच में आके, हमारे ही लोगों ने, जो डीलर हैं, लीडर नहीं डीलर, वो कह रहे थे बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। 70 साल से ये रोना के बीजेपी आ गई, बीजेपी फिर आ गई, आज भी बीजेपी है। तो उसमें तो कहा जाता है कि उस्ताद जी बैग लेकर आए थे, अपना काम करके निकल गए। देखिए, उस्ताद जी की बात ऐसे कहूँ, जब केजरीवाल दिल्ली में आए थे तो केजरीवाल पे भी इल्ज़ाम लगा था कि बीजेपी की बी टीम है। अच्छा, ठीक है। काशीराम पे भी इल्ज़ाम लगा था ये बीजेपी की बी टीम है। तो इल्ज़ाम, सियासत में कुछ भी हो सकता है, इल्ज़ाम कोई भी किसी पे लगा सकता है, और इसी का नाम सियासत है। अच्छा, वैसे अक्सर ऐसा होता है कि असुद्दीन ओवैसी को जो है ना भाईजान कह के पुकारा जा रहा है, पर हसनपुर आगे पता पड़ रहा है उस्ताद जी भी कहा जाता है। मैं इसलिए उस्ताद जी कहा मैंने। मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि कोई मजबूत संगठन नहीं है आपका पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, खासतौर से अमरोहा जिले के अंदर? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अमरोहा ज़िले में नहीं था, लेकिन आज हसनपुर ने वो काम दिखाया कि पूरे मंडल के अंदर आज हसनपुर नंबर 1 पे है। अच्छा, चलिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर साहब जी। मोहम्मद ताहिर। ताहिर साहब आप वोटर लग रहे हैं मुझे। देखिए हैं यहाँ, ये थोड़ा सा आइए। अरे नहीं, देखिए ये होते हैं असली वोटर, ये वोट देंगे। थोड़ी और बात कर लेते हैं, आइए थोड़ा इधर आइए मेरे पास में। यहीं रहो। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इरशाद। मोहम्मद इरशाद जी। इरशाद साहब, थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, पिछली बार जो चुनाव लड़ा था, कई सारी पार्टियों ने लड़ा, उसमें जो प्रत्याशी जीती वो थी नीलम सादाब, है नहीं? और उन्होंने 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल अपना कर ही लिया है। कैसा रहा उनका कार्यकाल, और आने वाले वक्त में, मेरा दूसरा सवाल ये है, आने वाले वक्त में क्या उम्मीदें हैं आपको? देखो जी, 5 साल बहुत खतरनाक गुजरे हैं। उन्होंने विकास नहीं करा पूरे शहर के अंदर। जनता ने बहुत सही करके वोट दिया उन्हें। अच्छा, लेकिन आज भी तुम जाकर सड़कों में अंदर देखो, गलियों में तमाम गार भरी पड़ी है, सड़ रही है नालियाँ। अच्छा, लेकिन आज हम पूरी जनता शहर की एक आवाज़ कर रही है कि इस शहर को जो चमकावा तो सिर्फ चमन अंसारी चमका। MIM जवाब भी नहीं, मैं चमन का आदमी, मैं चमन का आदमी हूँ, मैं पार्टी का आदमी नहीं। अरे वाह, देखिए सपोर्टर, मैं चमन का आदमी, सपोर्टर मिल गया मुझे। जी। लेकिन भाई सबकी यही
गुजारिश है कि भाई चमन एक बार आ जा मैं, शहर बिल्कुल चांदनी की तरह चमकेगा। ये चमन नाम है, चमन। आप ये बताइए मुझे, आपने कहा कि पहले जो 5 साल कार्यकाल रहा नीलम सादाब का, जी जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया। सड़कें पानी से भर जाती हैं, गड्ढे हुए पड़े हैं, मैं कहता हूँ खंबे भी गिरे पड़े हैं। चलिए कूड़ा भी हो गए होगा, आपकी तरफ से सारी बुराइयां हैं। बात ये आती है कि आपने कितनी बार आंदोलन किया उन बुराइयों को लेकर? देखो जी, आंदोलन किया, हमारे वार्ड 22 के मेंबर हैं, याकूब मेंबर, उन्होंने इस बात का नगर पालिका में मुद्दा उठाया, उनसे झगड़ा हुआ, बहुत तकड़ा हुआ झगड़ा, लेकिन आज वो स्थिति पे हैं कि चेयरमैन उनकी सुनने के लिए कोई राजी नहीं है। अच्छा। अभी 3 या 4 महीने बचे हुए हैं, लेकिन वो हमारा मेंबर अपने पैसा दे के काम कराता है, चेयरमैन के कलम से काम नहीं होता। ये खबर मैंने भी पहले की थी जब मैं यहाँ आया था विधानसभा चुनाव कवर करने के लिए, तो मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि शिकायत हमारी सुन लो। जब मैं कॉलोनी गया तो गड्ढे थे, पानी था, सड़कें टूटी पड़ी थी। याकूब नाम लिया ना आपने मेंबर साहब का, याकूब मेंबर थे और एक 2-3 मेंबर और थे। मेंबर भी मेरे पास पहुँच गए थे और मैंने लगातार खबर दिखाई थी, और तब थोड़ा सा जाकर असर तो कहा था, असर हुआ है, पर मैं थोड़ी और बात करना चाहूँगा। आप तो फिर मेरे सामने आ गए। हाँ, मैं कुछ और लोगों से बात करना चाहता हूँ भाई। और एक नाम जो ना बार बार ले रहे हैं, चमन मेंबर का। हालांकि मैं चमन मेंबर को जानता हूँ अच्छी तरह से, मैं पहले उनको अपने प्रोग्राम में दिखा चुका हूँ, और वो पहले बहुजन समाज पार्टी में नेताजी थे, है नहीं? बहुजन समाज पार्टी, फिरोज सिंह गुर्जर यहाँ पर विधायक का चुनाव लड़ रहे थे और उनके प्रचार में भी थे, यानी कि नगर अध्यक्ष थे। नगर अध्यक्ष कहाँ है? चमन साहब को बुलाइए जरा, बात करते हैं चमन साहब से। देखिए चमन मेंबर साहब आ चुके हैं, जो कि चमन मेंबर के नाम से मशहूर हैं, और अब चेयरमैन भी हैं। सब लोग ले रहे हैं घुमा फिरा के नाम के चमन मेंबर आना चाहिए। ऐसा क्या कोई चुस्की वगैरह दी है क्या? मीठा मीठा खिलाया इनको? एक शेर के साथ शुरू कर दूं? बिल्कुल कीजिए। कि मोहब्बतों को कबीलों में बांटने वालों, मोहब्बतों को कबीलों में बांटने वालों, ये वो चिराग हैं जिसमें धुआं नहीं होता। मोहब्बत के चिराग में धुआं नहीं होता। मेरी निगाह में इस शहर के अंदर कोई ज़ात, कोई बिरादरी, कोई कुनबा, मैं इस शहर में 38 साल से लगभग 40 साल से सियासत कर रहा हूँ, आवाम की खिदमत कर रहा हूँ। मैंने हमेशा इस शहर की मौजूद आवाम को अपना बड़ा और उनकी खिदमत में रहा, अपना बड़ा माना है उन्हें हमेशा। उनकी आवाम की शहर की ताज़ीम की है, उनकी खिदमत में 24 घंटे में 15 घंटे 16 घंटे मैं हमेशा तत्पर रहा हूँ। आप कितनी बार मेंबर रहे हैं? लगातार 1988 से 2017 तक नगर पालिका परिषद का सभासद रहा। उसके बाद 2004 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की समाजवादी की सरकार बनी, तो मैं वाइस चेयरमैन रहा नगर पालिका परिषद का। वाइस चेयरमैन के साथ मैं 3 महीने का मुझ पर चार्ज रहा, चेयरमैन रहा। 2017 में मैंने चेयरमैनी लड़ी निर्दलीय आज़ाद हैसियत से, और सामने वाली पार्टी को शिकस्त देकर दूसरे नंबर पर मैं हसनपुर में मैंने आज़ाद का परचम बुलंद किया। हुई मैं सबके पोस्टर देख रहा हूँ, मैंने पोस्टर से शुरू किया था, आपने पोस्टर क्यों नहीं लगवाया जी? आपको बताना चाहूँगा, एक शेर पढ़ दूंगा एक आखिर में। पढ़िए जी, पोस्टर पे शेर सुन लो। क्या से क्या साहिब ईमान नजर आते हैं, रिश्ती साहब, रशीद साहब, क्या साहिब ईमान नजर आते हैं? क्या से क्या साहिब ईमान नजर आते हैं, सादे कपड़ों में भी ज़ीशान नजर आते हैं, तुम बड़े होकर भी लगते हो भिखारी जैसे, हम चटाई पर भी सुल्तान नजर आते हैं। ये बड़ा मीठा तंज है उन लोगों के ऊपर जो पोस्टरबाजी कर रहे हैं, दीवारें खराब कर रहे हैं। अरे भाई, ईद उल अजहा के मौके पर लोगों ने घर पुतवाए और तुमने पोस्टर चिपका दिए, क्या इससे मिलेगा? और ये कह रहे हैं इशारे में कि इन्होंने असल काम किया, ये सुल्तान नजर आते हैं। सुल्तान साहब थोड़ा जानना चाह रहा हूँ आपसे मैं। मैं ज़मीन पर रहकर काम करता हूँ, ज़मीन पर आवाम के बीच में रहकर। आवाम 12 बजे, रात के 1 बजे, रात के 2 बजे, सुबह में जिस वक्त भी आवाम मुझे मौजूद शहर की आवाम पुकारती, मैं आवाम के बीच में हाजिर रहता हूँ। लोगों के सुख में, लोगों के दुख में, लोगों के मरने में, जीने में, खुशी में, मैंने अपनी 40 साल की सियासी जिंदगी आवाम के नाम अब तक वक़्त की, और जब तक जिंदा रहूँगा, ठीक, ये मेरी दिली तमन्ना है कि मैं जब तक ज़मीन पर जिंदा रहूँगा आवाम की खिदमत करता रहूँगा। आवाम की खिदमत के लिए मैंने पैदा हुआ हूँ, और आवाम की खिदमत में ही इंशाअल्लाह ताला आखिरी वक्त भी आवाम की खिदमत तक ही रहेगा मेरा। आपके मुद्दे जो रहेंगे
मैं उनमें एक सीधा सा सवाल, अभी वक्त आया नहीं है वैसे, अभी तो खैर मैं भी सर्च करूंगा। मैंने नगर पालिका परिषद को अभी सर्च नहीं किया है, मैं तो ईद मनाने आया था। दोस्त अकारीब कहने लगे वीडियो बनाइएगा, हम सबको दिखाइएगा। उसमें ही बात ये भी आ गई कि चलो मुद्दा क्या होगा। मुझे बुरा लगा पोस्टरबाजी, मेरे ससुर ने मकान पर तो आया, उनके पोस्टर चिपका दिए 3-4, वो भी मुझसे शिकायत कर रहे थे ससुर मेरे। बात ये आती है कि आपके मुद्दे रहेंगे क्या, क्योंकि वैसे आप बता रहे हैं और थोड़ा मैं भी जानता हूँ कि आप नगर के ज़मीनी स्तर के नेता हैं। मेन मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, वो क्या हैं? देखिए, मैं किसी पोस्टर लगाने वाले पर आपत्ति नहीं करूंगा। हर आदमी को अधिकार पोस्टर लगाने का, बैनर लगाने का, प्रचार करने का। जमहूरी निज़ाम का मुल्क है हिंदुस्तान, और जमहूरी निज़ाम में हर आदमी को लड़ने का अधिकार है, पोस्टर लगाने का, सब काम करने का अधिकार है। मैंने नहीं लगाए, वजह कोई हो सकती है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इस शहर की आवाम, मुअज़्ज़िज़ आवाम, इस शहर के बच्चे, इस शहर की बेटियां, इस शहर की बहनें, इस शहर की माएँ अपने इस बेटे चमन अंसारी से, अपने चचा से, अपने भाई से मोहब्बत। वो तो ठीक है, वो ठीक है। आपका मुद्दा क्या रहेगा? आप बस बिजली पे चुनाव लड़ेंगे, पानी पे लड़ेंगे? मेरा चेहरा, चमन अंसारी का चेहरा लोगों की निगाहों में बसा हुआ है। पर ये चमन देगा क्या चमन वालों को? चमन अंसारी इस शहर के अंदर, आप ये यकीन रखें कि अगर मैं चेयरमैन, अल्लाह ताला ने इस मुअज़्ज़िज़ आवाम ने शहर की मुझे ताकत बख्शी और अपना कीमती मत, जो उन पर कीमती मत जिसका उन्हें अधिकार है, ये मुझे आने वाले वक्त में नगर पालिका के चुनाव में, क्योंकि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है कर चुके हैं आप, उसमें शिरकत कर चुका हूँ और यकीनन उसी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा इंशाल्लाह। जी जी। और मुझे उम्मीद है कि हाई कमान का फैसला आवाम के हक में होगा। आवाम का फैसला, आवाम जानती है, शहर की हाई कमान जानता है कि आवाम का फैसला, आप इससे पहले देख चुके हैं कि चमन अंसारी या जिसके हक में जाकर बेहतर वही फैसला होगा। मैं इस शहर के अंदर विकास, आपकी पार्टी के बड़े पुराने नौजवान नेता मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं मुझे। मैं सबसे पहले अगर मिला था MIM का तो मुझे यही चेहरा दिखाई दिया था। इन्होंने बात करनी शुरू की थी, मैं इनसे ही बात करूंगा। हमारी पार्टी में ये जो सतून है एक किस्म के बुनियाद करता है, पार्टी की बुनियाद तो सदर मोहतरम ने रखी है, लेकिन हसनपुर की सरजमीन पर बुनियाद रखने वाले ऐसे लोग हैं जैसे आसिम अंसारी साहब, कामरान अंसारी साहब, हमारे सादिक कादरी साहब, निज़ाम नस्तर साहब, और हमारे जिशान मंसूरी साहब, मारूफ अंसारी साहब, और भी हमारे जैसे फिरोज़ अंसारी हैं, हमारे अबूजर अंसारी हैं, हमारे तमाम दीगर यहाँ हमारे साथी यूसुफ अंसारी साहब, यूसुफ अब्बासी साहब, मेहताब शेख साहब, और कम से कम 50 कार्यकर्ता, बहुत लोग हो गए। बहरहाल मैं एक बात और कहना चाहता आपसे, एक मिनट, जिन्होंने इस शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम को बुलंद रखने की अपनी जद्दोजहद की है, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ इस चैनल के माध्यम से। और वो बराबर शाना बशाना मेरे साथ चल रहे हैं, पार्टी की मजबूती की नहीं है, पार्टी में मेहनत करने की नहीं, मेरे साथ खड़े हुए हैं। और यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराएगा, करीब नगर पालिका में लहराएगा, ये मुझे यकीन है। ये यकीन आपका है। मैं ये कह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ आपसे, आपने पोस्टर नहीं लगाए ईद उल अज़हा के, अब ईद की मुबारकबाद देंगे ना देंगे? ईद की मुबारकबाद तो मैं इससे पहले दे चुका हूँ, लेकिन तमाम शहरवासियों को आपके इस चैनल के माध्यम से और हसनपुर विधानसभा शहर कुर्बो जवार तमाम क्षेत्र और मेरी मुअज़्ज़िज़ आवाम को मैं ईद उल अज़हा के मौके पर बेहतरीन तहे दिल से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आवाम जिसने मुझे सियासत में, मुझे खिदमत में ज़िंदा रखा है, मैं हमेशा जब तक ज़िंदा रहूँगा इसी आवाम का खादिम और इसी आवाम का मशकूर रहूँगा, इनका शुक्रगुजार रहूँगा। कितनी बड़ी ईद की मुबारकबाद मिली है, पोस्टर से नहीं मिलती है भैया इतनी बड़ी ईद की मुबारकबाद। मुझे बुला लेते हैं यार, मैं दिखाता आपको और दिखा दूंगा, मैं आपको आपकी मुबारकबाद भी दिलवा दूंगा, जितने भी नेता हैं उन सबकी। मैं थोड़ी चमन साहब आपसे इनसे बात करना चाहूँगा थोड़ा सा, एक आध मिनट बोलना चाहो तो पूछ लो। एक आध विकास पे आप बात ही नहीं कर रहे हो। मैं तो विकास पे बात करना चाह रहा हूँ आपसे। आप तो अपने सारे नेताओं को आपने फेमस कर दिया, सबको सभासद लड़वाएंगे आप, मुझे लग रहा है। देखिए, शहर में लड़ने वाले सभासद जो नगर पालिका 25 से 50 करते हैं, 25 में जितने भी सभासद जीत के आएंगे सब, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो मेरे हैं सब। अच्छा, मेरी सरपरस्ती तमाम शहर के उन नेताओं पर चुनाव लड़ने वाले मेंबर सारे के सारे MIM काम है। मैं चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर जीते और 25 के 25 जीत का बोर्ड एक अलग ही बोर्ड दिखाई दे, और मेरे हिंदू भाई भी, क्योंकि मैंने हमेशा इस शहर में गंगा जमनी तहजीब को, इस शहर की कौमी एकता को, इस शहर के भाईचारे को, हिंदू मुस्लिम एकता को जिंदा रखने में अपना अहम रोल अदा किया है, जो मैं करता रहूँगा। और विकास के लिए इस शहर के अंदर मैंने जो सोचा है, इस शहर के अंदर
कि शहर के चारों तरफ जो बसने वाले मोहल्ले हैं, जैसे रेरा रोड है, संबल रोड है, जगली चौराहा है, अमरोहा अड्डा है, आखून चौक, लाल मस्जिद, काला शहीद है, और जैसे ये आत्माराम का कुंड, काला शहीद बराबर में बाईपास गया है लोहारी रोड पर, जैसे हमारा गजरोला अड्डा, इन तमाम शहर के चारों तरफ एक ज़मीन नगर पालिका द्वारा एक ज़मीन का इंतजाम, अगर मैं चेयरमैन बनता हूँ मजलिस के इत्तेहाद मुस्लिमीन के परचम के नीचे अवाम चेयरमैन बनाती, तो यकीनन मैं शहर के चारों तरफ ऐसी ज़मीनों का बंदोबस्त कराऊंगा जिसमें शहर का गंदा पानी जो नालों के जरिए निकलता है वो वहाँ जमा कराया जाए। शहर की दिक्कत, सबसे बड़ी समस्या शहर की पानी की, और पानी की समस्या का निस्तारण अगर मैं चेयरमैन बनता हूँ तो तत्काल प्रभाव से कराया जाएगा इंशाल्लाह ताला। नालों का भी, लाइट का प्रबंध भी कराया जाएगा। आप मुकर नहीं सकते, चैनल पे बोल रहे हो। मैं मुकरने का तो मकसद ही नहीं है, मेरे जहन में मेरा मेनू भेज तो मेरा मिशन है। अच्छा। और मैं 1988 से लगातार चेयर मेंबर रहा हूँ, सभासद नगर पालिका से बखूबी वाकिफ़ हूँ। मैं जानता हूँ शहर के अंदर कहाँ किस काम की ज़रूरत है, किस गली में नाली बननी है, किस गली का खरंजा बनना, कहाँ सीसी रोड बनना, कहाँ पुलिया का निर्माण होना, कहाँ पुलिया किसी गड्ढे पर जाल या पुलिया पर जाल लगना। देखिए जी, अगर चेयरमैन साहब अगर चेयरमैन बन जाते हैं और ये काम नहीं करते हैं तो भाई मुझे भी खबर कर देना, मैं भी आंदोलन आपका दिखाने आऊँगा और तुम इनके घर का आगे धरना देके बैठ जाना और मैं खबर करूँगा। चलिए मैं बात करता हूँ। सबसे पहले जब मैं आया था यहाँ विधानसभा कवर करने के लिए तो आप मुझे परचम लहराते हुए दिखाई दे रहे थे एमआईएम का, बड़े कम वोट लाए थे और अब तो बड़ी टीम खड़ी कर ली, क्या करा आपने? सर इसमें कम वोट भी नहीं थे भाई, क्योंकि जैसे हालात थे आवाम के कि सिर्फ और सिर्फ एक माइंड सेट कर दिया गया था, हर बार की तरह बीजेपी भगाओ, कोई सी भी पार्टी जिता दो, बीजेपी भगा दो, ठीक है। जबकि ये सरासर गलत है। जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे बीजेपी नहीं हारने की, दलित और मुस्लिम तो एक नहीं होगा, बीजेपी नहीं हारेगी। और हमारी पूरी टीम ने बीजेपी क्यों हराना चाहते हो यार आप लोग बीजेपी क्यों हराना चाहते हो? बीजेपी को क्यों हराना चाहते हैं? बीजेपी को इसलिए हराना चाहते हैं क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करती है। अच्छा। वो रोजगार की बात नहीं करती। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले कहा है कि जितने भी पाशमंदा मुस्लिम है सबको इकट्ठा किया जाए, उनके इनके लिए बहुत बड़ी योजना लाने वाले हैं। वो जुमलेबाज हैं, वो वादा पूरा नहीं करते। जुमलेबाज तो मैं आपसे 1000 वादे कर लूँ यहाँ पर, ठीक है। कौन सा आप मुझे पकड़ने आ रहे हैं बताइए आप मुझे? प्रधानमंत्री को कौन पकड़ रहा है बताइए आप मुझे? वो सिर्फ और सिर्फ वादे करते हैं, वादा पूरा नहीं करते। अच्छा। और वो इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की बात होती है। आपकी पार्टी इसलिए बढ़ रही है बीजेपी को हराना? बिल्कुल, बीजेपी को हराना है अपने दलित भाइयों के साथ मिलकर। मैं नहीं कहता कि खाली मुकाबला नगर पालिका परिषद का होगा अब? बिल्कुल होगा। इसमें किससे लड़ोगे आप? इसमें हम किसी से नहीं लड़ेंगे, हमारी सीट इंशाल्लाह डायरेक्ट क्लियर निकलेगी। अरे वाह, बिल्कुल, हमारा मुकाबला ही नहीं किसी से। फिक्स प्रोग्राम है भाई। बिल्कुल। मैं बात करना चाहूँगा और भी जरा भाई, काफ़ी लोग हैं मेरे पास में। क्या नाम हुआ आपका? फिरोज अंसारी। फिरोज अंसारी, क्या करते हैं आप? जी मैं एमआईएम का कार्यकर्ता हूँ। अरे भाई, सब कार्यकर्ता एमआईएम के मिलेंगे हैं? चलिए, मुझे ये जानना था कि एमआईएम का कार्यकर्ता हो, ठीक है, कार्यकर्ता हो या कुछ काम भी सोचते हो कि भाई सड़क मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, हसनपुर के कुछ मुद्दे याद भी हैं आपको? नहीं बताइए क्या मुद्दे याद है आपको? अगली बार नगर पालिका में जब एमआईएम का चेयरमैन आएगा वो इंशाल्लाह आएगा। इस शहर के अंदर सबसे बड़ी जो दिक्कत है मेरी नज़रों में वो शहर के पानी की है। थोड़ी सी 2-4 बूंदे पड़ी शहर में पानी बढ़ जाता है। इस शहर में सीवर का इंतजाम किया जाएगा, शहर के चारों तरफ तालाब का इंतजाम किया जाएगा। ये ऐलान चमन अंसारी नहीं, फिरोज अंसारी करता है एमआईएम की जानिब से। अरे नेताजी, एक बात बताइए, आपने पिछले 5 साल के अंदर कभी नीलम सादाब चेयरमैन रही हैं, उनके खिलाफ कभी आंदोलन किया है आपने? जी मैंने विरोध करा है। कहाँ विरोद किया आपने? एक भी प्रदर्शन नहीं किया आपने? हमने कभी कवर नहीं किया। मेरे साथ खड़े वाला कोई नहीं था। मेरे वार्ड मेंबर जनाब याकूब मेंबर साहब, जाहिद मेंबर साहब खुल के विरोध किया है, मैं उनके साथ में था। अच्छा, ऐसे ही कर लिया कि मैं तेरी बुराई करूं तू मेरी बुराई कर, सड़क पर नहीं उतरे कभी आप? नहीं, साथ में रहा है मैं उनके पीछे। एक अखबार भी पढ़ते होंगे आप, खबर भी देखते होंगे। मैं अक्सर, चलो मुझे ना देखते होंगे, पर मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि विपक्ष की भूमिका जो अच्छी वाली निभाई है वो भारतीय जनता पार्टी ने निभाई है। जो बीजेपी के विरोध प्रदर्शन होते हैं तो उन्हें देखे कभी आपने? कितना जबरदस्त प्रदर्शन करते थे वो लोग। जी हमें बीजेपी से मतलब नहीं है, मतलब अपनी पार्टी से मतलब है। तो आपकी पार्टी विरोध प्रदर्शन करती कब है? नहीं, हमारी पार्टी से ज्यादा विरोध तो कोई करता भी नहीं। विपक्ष में तो आपको विपक्ष में रहना भी नहीं आ रहा है। विपक्ष में सबसे पहले आवाज उठाने वाले नाम का आवाज है असदुद्दीन ओवैसी। खाली असदुद्दीन ओवैसी पे नहीं जी सकते हो आप? तो वही तो मेहनत चल रही है ना। आज पूरे हिंदुस्तान में मजलिस से परचम ले रहा है माशाल्लाह, और रहेगा इंशाल्लाह। बताइए आप। ये तो यार वही मोदी वाली बात हो गई कि बीजेपी में आज एंड सिमट गया है कि एक नेता मोदी, बीजेपी में एक नेता मोदी, आपकी पार्टी में भी एक ही नेता? नहीं, हमारी पार्टी में आप देख लीजिए, इम्तियाज अली साहब आए, वारिस पठान साहब आए, उन्होंने क्या मैं काम नहीं करा?
आप अख्तर उल को देख लीजिए, बिहार में उन्होंने काम नहीं करा। अच्छा, बताइए, यहाँ पे शौकत अली साहब ने उन्होंने मुद्दा नहीं उठाए। तो अब हसनपुर की बात करते हैं। ये जो मुद्दा रहेगा यहाँ पर पानी बिजली आप बता रहे हैं और जो पानी भराव होता है ये मुद्दा रहेगा आपकी नज़र में, क्या इसके लिए कोई रोड शो वगैरह भी करेंगे, नहीं करेंगे आप? जी बिल्कुल करेंगे। पोस्टर लगवा देंगे औरों की तरह? नहीं, इंशाल्लाह हम जीत के जाएंगे और काम करेंगे। हम पोस्टर नहीं लाएंगे, हम काम करके दिखाएंगे। अच्छा, और दूसरी बात तो दी नहीं यार आपकी पार्टी ने, वो तो अपने चैनल से दिलवाई है। नहीं नहीं, सबने दिए, पोस्टर? जरूरी नहीं है इसके लिए पोस्टर हो। अच्छा, पोस्टर के लिए पैसे नहीं थे? नहीं नहीं, पोस्टर से पैसे के मतलब। अच्छा, चलिए, ये अक्सर ऐसा होता है भाई, पार्टी नई पार्टी है और कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से यानी कि पार्टी स्टेबल हो जाए और स्टेबल के साथ साथ अपने मुद्दे भी रखे जाएं। एंड ये सब नौजवान हसनपुर के हैं। ये मैंने जैसे कहा था ना कि भाई ये सब मेरे साथ में खेले कूदे हैं और जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझसे अक्सर बैठ के बातें भी करते हैं और मैं भी इन लोगों से कह देता हूँ कि हाँ चलिए, खबर भी बनाएंगे, प्रोग्राम भी करेंगे और कोई ना कोई मुद्दा भी उठाएंगे जिससे कि हमारे शहर हसनपुर का विकास अच्छा हो। बहरहाल 5 साल गुजर चुके हैं, कुछ महीने बाकी बचे हैं। अब आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि हसनपुर नगर पालिका के अंदर हसनपुर की जो आवाम है वो किसको चेयरमैन बना के भेजती है और उसके मुद्दे क्या होंगे। मुशायरा होगा, कव्वालियाँ होंगी या पानी का भराव होगा, क्योंकि मुशायरा और कव्वाली का भी मैंने जिक्र किया है। अक्सर ऐसा होता है कि जब कभी चेयरमैन बन जाता है यहाँ हसनपुर के अंदर तो वो मुशायरा पहले करवाता है, वो सड़क का काम नहीं करवाता है। एक जगह मुशायरा करवा दिया, सड़क भूल गए लोग, उसमें वाह हो जाती है, 4-6 यानी कि शायर आते हैं, नोट ले जाते हैं, ख़त्म कहानी। बाद में और पीटी में करता हूँ मैं। क्या नाम हुआ सर आपका? रिजवान अंसारी। रिजवान अंसारी साहब, मैंने बहुत लोगों से बात कर ली है, विकास पे बात करना चाहा, सबने अपनी पार्टी की बात खड़ी कर दी। आप भी पार्टी के आदमी हो क्या? मैं पार्टी का आदमी नहीं हूँ। आप ये बताइए आप मुझे कि बिजली की व्यवस्था कैसी है? क्या चेयरमैन अगर कोई आता है आपके नज़र में तो क्या वो बिजली की समस्या को उठा सकता है, नहीं उठा सकता? बिजली की समस्या को सिर्फ एक आदमी उठा सकता है, वो चमन अंसारी है, बाई कोई नहीं है। और ये पोस्टर की बात तुमने उनके साथ वालों के बीच में खड़े हैं, इसलिए डर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसे होगा, नाम तो ले नहीं रहे यार। नहीं, क्योंकि मेरी नज़र में चमन अंसारी ऐसा कोई इससे बेहतर आदमी है नहीं। अच्छा। इतना पुराना है और MIM पार्टी यहाँ पर आई लेकिन जान नहीं थी पार्टी के अंदर। जब से चमन अंसारी पार्टी की तारीफ छोड़िए, आप ये बताइए बिजली का मुद्दा उठेगा नहीं उठेगा? उठेगा इंशाल्लाह, बिल्कुल उठेगा बिजली का मसला। अच्छा। बिल्कुल। और हम चैनल बनते हैं, चमन अंसारी चैनल बनते हैं तो इंशाल्लाह बिजली भी सही होगी, पानी भी सही होगा, पानी का निकाल भी सही होगा इंशाल्लाह। अंसारी साहब जो है ना, वाकई में सब ऐसा लगा चैनल बना के छोड़ेंगे चैनल मेंबर साहब को। बात मैं कर रहा था कि जिस तरह से यहाँ मुशायरे हो जाते हैं चेयरमैन आने पर, हकीकत ये है कि यहाँ पर चेयरमैन के अधीन जो काम नहीं आते हैं उनके लिए आंदोलन होना चाहिए था। उनकी चेयरमैन खुद तैयारी कराए कि हमारे क्षेत्र को स्कूल ज़्यादा मिलने चाहिए, हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कोई यहाँ बीमार पड़ जाता, छोटा सा नज़ला खांसी जुकाम भी हो जाता है ना उसको, वो दिल्ली मेरठ मुरादाबाद भागता है। अस्पताल की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। मैं अपने नौजवान साथियों से कई बार आर्टिकल के माध्यम से, और कुछ नौजवान मेरे ऐसे हैं भी हैं, रातों दिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हसनपुर की व्यवस्था को उजागर किया जाए, जो बिगड़ी हुई व्यवस्था उसको उजागर किया जाए और यहाँ पर हॉस्पिटल की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, सड़कों की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि नवाबों का शहर रहा है, हर आदमी दिल का नवाब है और दिमाग से शहंशाह कहलाया जाता है और सुल्तानों वाली बातें भी यहाँ होती हैं। तो अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में जनता कितनी तैयार होती है और जनता तैयारी के साथ में किस तरह का प्रत्याशी लाकर चेयरमैन बनाती है जिससे कि उनके ज़मीन से जुड़े मुद्दे वो एक तरह से आके पूरे कर दे, ना कि मुशायरा कव्वालियों को में उलझ के रह जाए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।